सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 3 की देखेंगे और उसमें हम रीड करेंगे वर्कशीट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पॉलिसीज एंड इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। फर्स्टली हम रीड करेंगे मीनिंग। पीजेंट किसान, सिस्टम व्यवस्था, सेटलमेंट व्यवस्थित करना, परमानेंट स्थायी रूप से, एबोलाइज्ड समाप्त करना, एट्रोसिटीज अत्याचार, चाउस कस्ट, डुअल रूल दोहरा शासन, मेल प्रैक्टिसेस लापरवाही से प्रयत्न करना, फिलोसोफर्स दार्शनिकों, फिलोसोफीज दर्शन, बार्बरस क्रूर, ट्रेडर्स व्यापारियों, फार्मर्स किसान, आर्टिशंस कारीगरों, रिवोल्यूशंस क्रांति, इरेडिकेट उन्मूलन। चैप्टर क्वेश्चन 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हेन वाज रेगुलेटरी पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो फर्स्ट रूल एक्ट पारित किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब किया गया? 1773 में। क्वेश्चन सेकंड है व्हेन वाज द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड। जो एशियाटिक सोसाइटी थी जो बंगाल में स्थापित की गई थी, कब की गई? 1794। थर्ड है हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। जो परमानेंट सेटलमेंट स्थापित हुआ था वो कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? तो आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। फोर्थ है विच एक्ट वाज पास्ड इन 1813। जो 1813 में जो एक्ट पास हुआ वो कब, कौन सा एक्ट पास हुआ था? चार्टर्ड एक्ट। क्वेश्चन 2 है फिल अप द ब्लैंक। फर्स्ट है क्लाइव लेफ्ट निजामत वर्क 2। जो क्लाइव लेफ्ट हो गए थे निजामत के वर्क से कौन बन गया था? वो नवाब ऑफ बंगाल। सेकेंड है इन 1772 डैश वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल। 1772 में जो बंगाल का गवर्नर है वो किससे नियुक्त किया गया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को। थर्ड है डैश इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसेज इन इंडिया। भारत में सिविल सर्विसेज लाने वाले कौन थे? तो लॉर्ड इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो भारत में सिविल सर्विसेज लाने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रायतवाड़ी सिस्टम वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड एट। जो रायतवाड़ी सिस्टम है सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? तो मुंबई एंड चेन्नई। आंसर क्या हो जाएगा इसका? मुंबई एंड चेन्नई। फिफ्थ है डैश इंट्रोड्यूस मॉडर्न पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम। जो मॉडर्न पोस्टिंग और मतलब पत्र व्यवहार और टेलीग्राफ के सिस्टम को शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन थर्ड है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है Who was appointed by the company to collect land revenue। जो भूमि कर वसूलने के लिए कंपनी ने जो नियुक्त किया था राजस्व कितना नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया था? तो जमींदार वॉज अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। तो जमींदार की एक पोस्ट होती थी उसको नियुक्त किया गया था कि वो कंपनी के जितने भी लगान है कर है उनको इकट्ठा करेगा और कंपनी को देगा। सेकेंड है विच बुक कंटेन द रिफॉर्म्स ऑफ कॉर्नवालिस। जो कॉर्नवालिस है उनके द्वारा दिए गए किस पुस्तक में उनके सुझाव मिलते हैं? तो कॉर्नवालिस गॉडेड बुक कंटेन द रिफॉर्म्स ऑफ कॉर्नवालिस। जो कॉर्नवालिस ने अपने विचार किसने कौन सी बुक में लिखे? गॉडेड बुक में। थर्ड है अंडर विच सिस्टम पीजेंट लॉस्ट राइट ओवर द लैंड। जो किसान का भूमि पर अधिकार था वो किस मारवाड़ी सिस्टम किसके कारण समाप्त हो गया था? तो आंसर है रायतवाड़ी सिस्टम पीजेंट लॉस्ट राइट ओवर द लैंड। जो रायतवाड़ी सिस्टम लागू किया गया था उससे जो अपनी जो भूमि था उसके अधिकार पर क्या कर दिया था उन्होंने? समाप्त के लगा दी थी। मतलब जो वो भूमि पर काम करेगा वही उसका उत्तराधिकार रखेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ड्यूअल रूल ऑन द पीपल ऑफ बंगाल। तो जो दोहरी शासन प्रणाली आई थी उसने जनता पर क्या प्रभाव डाला? नवाब वाज द रूल ऑफ बंगाल बट इट वाज फ्री फ्रॉम लाइबिलिटीज। नवाब ऑफ बंगाल हैड द रिजाइन बट ही लैक्ड पावर एंड वेल्थ। द कंपनी हैड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस डिस्पाइट हैविंग कंट्रोल ओवर ट्रेजरी एंड आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वेर द मेन एम्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड द रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773। द टू मेन एम्स ऑफ मतलब जो 1773 में 2 एम पास किए गए उसका मुख्य रीजन क्या था? कि फर्स्ट था टू रिमूव द ड्रॉबैक्स इन द गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी। जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी उसको समाप्त करना चाहते थे और उसकी जगह अपना को स्थापित करना चाहते थे। टू रेक्टिफाई द कॉजेज ऑफ कंपनीज मिस गवर्नेंस इन इंडिया। जो
भारत में कुछ मिस गवर्नेंस हुई, मतलब जो कुछ कुरीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा, भ्रूण हत्या, चाइल्ड विवाह, उन सब पे रोक लगाने के लिए कंपनी ने उसमें अपना हस्तक्षेप भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वेयर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीट इंडिया एक्ट। जो पीट इंडिया एक्ट आया उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीट इंडिया एक्ट ऑफ 1784 वर द कंपनी रिटेन द पावर ऑफ अपॉइंट एंड डिसमिस इट्स ऑफिशियल। सेकेंड है द गवर्नर जनरल बिकम द कमांडर इन चीफ ऑफ द ऑल द ब्रिटिश। नेक्स्ट चलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। उसमें पहला है इलाबोरेट लो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड इंडियन इंडस्ट्रीज। जो ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियाँ थी उनका भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। द इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज वर अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फर्स्ट द ब्रिटिश ऑफिशियल डिड नॉट पेट्रोनाइज द इंडियन गुड्स. The workers were also forced to the work company under their terms and conditions. They manipulated the prices of raw cotton. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट सेटलमेंट। जो परमानेंट सेटलमेंट हुआ, स्थायी बंदोबस्त, वो क्या था? तो इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार टू इंक्रीज द इनकम ऑफ कंपनी। अंडर दिस सिस्टम द जमींदार्स वेयर मेड लैंड ओनर्स, द राइट ऑफ ओनरशिप वॉज मेड, द हेरिडिटरी राउतरी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन मुंबई एंड चेन्नई। अब क्या हुआ कि कॉर्नवालिस ने जब इसको सेटलमेंट को स्थापित किया तो बिहार में और उड़ीसा में इसको इंक्रीज किया, जिससे कंपनी की इनकम भी बढ़ी। लेकिन जब जमींदार आए तो उन्होंने वो भी अपना लैंड ओनर बन के उस भूमि पर अपना अधिकार जमाने लगे और अपनी ओनरशिप, उस भूमि की ओनरशिप को अपने पास रखने लगे। उसी को दूर करने के लिए रावतरी सिस्टम लागू किया गया, जो सर्वप्रथम कहाँ हुआ, एस्टेब्लिश मुंबई और चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर द एविल्स प्रिविलेंट इन इंडियन सोसाइटी इन 18th सेंचुरी एंड व्हाट एफर्ट्स वेयर मेड बाय द गवर्नमेंट टू इरेडिकेट देम। जो 18वीं शताब्दी थी भारत में जो आई, उसमें कौन कौन सी कुरीतियाँ आ चुकी थी और उनको किस तरह सरकार द्वारा दूर किया गया? तो द फीमेल इन्फेक्टिसाइड वॉज प्रिविलेंट इन सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। द गवर्नमेंट पास सेवरल रेगुलेशन टू स्टॉप देयर एविल्स। जो वुमेन्स थी, जो नारी थी, उसको भ्रूण में ही मार दिया जाता था, वह एक बुरी कुरीति थी। साथ ही साथ फर्स्ट पॉइंट है द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया बैन द बार्बरस सती सिस्टम। साथ ही गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश सरकार, उसने भारत में जो सती प्रथा थी उसको पूरी तरह बैन किया, क्योंकि ये एक बहुत क्रूर प्रथा थी जिसके कारण नारियों को बहुत प्रताड़ित होना पड़ता था। सेकेंड है अनदर एवल सोल्स सिस्टम्स वाज ऑल्सो ग्रोइंग इन सोसाइटी। अब अगली जो बुराई थी वह थी कि जो सोसाइटी थी उनको बढ़ने से रोका जा रहा था, तो उनको पास स्वतंत्रता नहीं थी। तो सबसे पहले उनको स्वतंत्र किया गया ताकि समाज में वो भी अपना एक स्थान बना सके। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द एजुकेशन रिफॉर्म्स बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इट्स रिजल्ट। जो ब्रिटिश प्रशासन थी, शिक्षा प्रणाली थी, उसमें क्या सुधार किए गए, उसका क्या परिणाम हुआ? इन 1935 द गवर्नमेंट डिसाइडेड इम्पार्ट यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंटिफिक एजुकेशन टू द इंडियंस. इंग्लिश बिकम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सम स्कूल्स. द इंडियन कम टू इट्स कॉन्टैक्ट विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी. फ्रीडम मूवमेंट, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन एंड मॉडर्न फिलोसोफर्स. अब क्या हुआ कि जब 1935 में एक डिसीजन लिया गया सरकार द्वारा कि जो यूरोपियन लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, साइंटिफिक भाषा है, वह भी भारतीयों को सिखाई जाए और उस इंग्लिश को सीखने के बाद विद्यालयों में भी इंग्लिश माध्यम शुरू किया जाए, जिसके कारण जो भारतीय हैं वह भी कॉन्टेक्ट कर पाएँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझ पाए. इसकी पूरी तरह उनको आज़ादी दी गई. साथ ही साथ जो मूवमेंट हुए, जो आंदोलन हुए, उसमें समान रूप से भागीदारी निभाने का मौका मिला. राष्ट्रीयता में भी इससे योगदान हुआ. साथ ही जो द्वेषवाद थी, मतलब जब दोनों कोरिलेट हो गए, आपस में एक साथ जुड़ गए, तो उसने एक मॉडर्न समाज की स्थापना की जिसमें भारतीयों को भी बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े देशों में एक समान अधिकार प्राप्त हुआ. सो थैंक यू क्लास. यहाँ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ. ये आपकी वर्कशीट है, इसे आप सोशल स्टडी की कॉपी में नोट डाउन करना नीट एंड क्लीन अक्षर में. थैंक यू.